तो गाइज़ मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था इतने दिनों से, लेकिन अब मैं प्रयास करूँगा रेगुलर वीडियो लाने का। तो अब मैं ब्लॉग्स लाऊंगा क्योंकि यार मुझे ब्लॉग बनाना ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैं कहीं पर जाता भी नहीं हूँ घूमने के लिए जो ब्लॉग बनाऊँगा, कोई भी चीज़ दिखाऊँगा। और मेन चीज़ मेरे पास माइक भी नहीं है। चलिए यार माइक नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वीडियो डालते रहेंगे, बनाते रहेंगे। ओके, तो गाइज़ अभी जो है हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा भाई, हमारे पास बाइबल है। वैसे तो हम पढ़ते नहीं है बाइबल, क्योंकि देखो ये एक चीज़ है कि हम एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जो एक बाइबल है ना, ये भी आसमानी किताब है। ये भी हमारे खुदा का ही द्वारा उतारा गया है, खुदा अल्लाह जिसे कहते हैं। लेकिन ये पुस्तक जो है ना, इधर ये बाइबल है, इसमें क्या है कि ईसा मसीह को खुदा के बराबर माना गया। ये चीज़ हमें अच्छा नहीं लगता है, जबकि लोगों का मानना है ऐसा। खुदा देखो एक है, और ईसा मसीह का ऐसा नहीं है कि ईसा मसीह ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि मैं ही गॉड हूँ, मैं ही खुदा हूँ। हाँ, उन्होंने बोला कि मैं और खुदा एक हूँ। इसका क्या मतलब होता है भाई? इसका ये मतलब होता है कि मैं और खुदा सच्चा हूँ, मतलब हाँ, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ। इसका मतलब हुआ है कि वो संदेशवाहक है और वो पिता से कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब जैसे हम कोई चीज़ को किसी से कनेक्ट करते हैं, तो वो हो गया कि हमारे जो ईसा मसीह है वो कनेक्ट है रब से। तो इसका अनुस्वार ये है। हालांकि ईसा मसीह खुद ये नहीं कहता कि मैं रब हूँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता का पुत्र हूँ। ठीक है, वो सिंपल सी ये भी बोला, और ये कभी नहीं बोला कि मैं ही रब हूँ उन्होंने। और ये पुस्तक में यही चीज़ है कि सच्चाई को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, जोर दिया गया है। और यही चीज़ है कि ईसाई जो लोग होते हैं ना, वो मांस भी खाते हैं, लेकिन उसके दिल में थोड़ी सी रहम होती है। वो चीज़ सबके अंदर होती है, ऐसा नहीं कि कोई जल्लाद होते हैं, वैसा कोई भी। क्योंकि देखो एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जो धर्म होते हैं ना, कोई भी, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि जैसे एक पानी होते है, तो पानी का कोई ज़ात कोई धर्म होता है। अब जैसे हम इंसान धर्म में बटे हुए हैं, तो हमारे जो अंदर जो ज़मीन के नीचे पानी है या फिर ज़मीन है, तो क्या उसका कोई धर्म होगा? नहीं, वो किसी का भी हो सकता है। पानी कोई भी पी सकता है ना, नेचुरल शब्द है, वो सबके अंदर है। पानी सबके अंदर जो खून ब्लड बनाता है, सबको ज़िंदा रखता है। तो वो ऑक्सीजन वो सबके लिए है, वो किसी का तो नहीं है कि पर्सनल भाई ये हिंदू ये मुस्लिम के लिए है, ऐसा नहीं। तो ये चीज़ हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे रब एक है और हम सबको एक जैसा बनाया। और ये बंटने की बात अगर कहा जाए तो ये इंसानों ने अपने अपने धर्म बनाया, अपने अपने मन मर्जी वाले, और अपने मर्ज़ी से जो है बूतों को बनाना स्टार्ट किया। जो लोग मर गए थे, जो जैसे कि कोई महान व्यक्ति है और वो मर गया, तो उसको स्टैचू बनाना, उसकी प्रतिमा बनाना और उसकी इबादत करना, पूजा करना। तो ये परंपरा एक शुरू से ही चलता आ रहा है हिंदुओं के अंदर, जबकि अदर रिलीजन में ऐसा कुछ भी नहीं है। ईसाई हो या जो है कोई भी सिख हो या यहूदी या मुस्लिम, इन सब धर्मों में या कोई भी धर्म में मूर्ति बनाना और उसकी इबादत करना, इसको सख्त तरीके से हराम करा गया है, मना किया गया है। क्योंकि कबीर सब जो आए हैं ना, वो भी मना किए हैं मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा ठीक नहीं है भाई, क्योंकि ये चीज़ गलत है। मूर्ति में कोई भी चीज़ नहीं बसता है ना, मैं डायरेक्ट कहता हूँ। बाकी जिसको वो भाई गलत लगे तो वो अलग, माफ़ी, सॉरी यार। तो इसके लिए हमें जो है ना, बाइबल भी एक सच्चा पुस्तक में, ऐसा नहीं कि नहीं है। मैंने बाइबल भी पढ़ा और मुझे समझ में आ गया भाई ये भी रब की है। लेकिन इसमें जो है ना, लिखावट जो है ना कुछ चेंजेस किया गया है ईसा मसीह के द्वारा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड की बदल दिया गया है, जबकि कुरान एक ऐसी पुस्तक है जहाँ पर कोई मिलावट नहीं, कोई जो है उसमें इंसानी ज्ञान नहीं, क्योंकि वो रब की तरफ से नाजिल हुआ और उसका हिफाजत सिर्फ मेरे रब के हाथ में यार आसान हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।